हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज यहाँ पे आपके लिए हम लोग एक और जो चैप्टर है और 8th क्लास हिंदी का वो लेके आ गए हैं। जो पहला चैप्टर है डुबा दो अहंकार। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो सीखने वाले हैं हम लोग कि किस तरह से आप अपने अहंकार को कम कर सकते हो, किस तरह से आप अपने अहंकार को खत्म कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका कोई सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है जो आपको बर्बाद करता है वो आपका अहंकार होता है, आपका गुस्सा होता है। आप किसी भी काम में ले लो, अगर आपको अहंकार आ गया, उसके अंदर आपको चिड़चिड़ा होने लगा, आपको गुस्सा आने लगा, तो आपसे वो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप पढ़ाई करते हो या फिर अगर कोई भी काम करते हो तो आपको उसके अंदर अहंकार नहीं लाना है, ठीक है। और ये जो कविता है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। और आप सभी को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जितनी भी रचनाएं हैं, आप छोटी से लेकर बड़ी रचनाओं तक देख लो, उनकी रचनाओं में बहुत डीप मीनिंग छुपी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो आपको डुबा तो अहंकार का जो मतलब है यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि आपके अंदर जो अहंकार है, जो आपके अंदर बुराइयां है, आपको उसको खत्म करना है। और उसी को लेके यहाँ पे जो आप हम लोग निबंध पढ़ने ये जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, तो इस कविता में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, हम लोग बहुत विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से आप इस कविता को सुनो, ठीक है। और आप किस तरह से आप अपने लाइफ में इसको अमल में ला सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो पहली पंक्ति है यहाँ में क्या दिया है कि, ठीक है, हम लोग एक एक पंक्ति लेते हैं कि मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मेरा जो शीश है यानी जो मेरा सर है वो क्या करो, नवा दो। लेकिन कहाँ पे, धरती माता के लिए, ऐसे चीज के लिए जहां पे मुझे गर्व हो, अपने भारत माता के लिए। अगर मेरा सर झुकता भी है तो मुझे इससे गर्व होगा, लेकिन अगर अहंकार के कारण मेरा अगर सर झुकता है तो ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी, मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा बच्चे लोग याद रखो कि आप लोग कहीं पे भी ना अपने आप को कमजोर मत समझा करो, ठीक है। आप कोई भी अगर काम करते हो, पढ़ाई करते हो या फिर कोई बाहर का काम करते हो, आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो कि आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। ये तो बात आप बिल्कुल भी मत समझो। आप हर काम कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामने वाले में भी सेम आप जो दिमाग है उसमें भी वही दिमाग है और आपके अंदर भी वही दिमाग है, ओके। तो इसके लिए हमेशा आपको ये सोच के चलना है कि किस तरह से मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूं। ये नहीं कि सामने वाला अगर अच्छा कर रहा है तो मैं उसकी बराबरी किस तरह से कर सकता हूं। अगर आप ये करोगे तो आप कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाओगे, कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाओगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने आप पे ध्यान देना है कि आप किस तरह से ग्रो कर सकते हो। जैसे अगर आप पढ़ाई की बात ले लो, तो अगर पढ़ाई में आप अगर आज 10 में से अगर आपको 5 अंक मिलते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि मुझे 5 से 6 किस तरह से करना है। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि हमारे आगे वाले को सिर्फ 6 ही मिला है तो मैं उससे कंपटीशन करके आगे निकलूंगा, या फिर पीछे वाले को 4 मिला है तो उससे ज्यादा मेरे को है। तो ये आपको कभी भी ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से बेहतर बन सकते हो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक अहंकार नहीं होगा, ठीक है, ना आगे जाने का अहंकार, ना किसी को पीछे करने का अहंकार। तो ये तो एक चीज आपके मन से निकल जाएगी कि आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचोगे, आप किसी का कोई बुरा नहीं करोगे, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दोगे। तो आपके अंदर कोई अहंकार नहीं होगा और आपका जो लक्ष्य होगा, जो भी आपका गोल होगा, आप उसको आसानी से अचीव कर लोगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के। और आपकी एज में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एज से लेके आप 12th तक जाओगे या तो इसमें आपको बहुत सारी जो तकलीफें हैं, ऐसा बहुत सारे आएंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको किस तरह से टैकल कर सकते हो, किस तरह से आप कर सकते हो, संभाल सकते हो, यही आपका एक सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हे देवा तू डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। और जितना भी अहंकार है मेरे अंदर, वो सारे का सारा अहंकार भगवान से खत्म करने के लिए यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे। और यही प्रार्थना आपको सबको करनी है कि आपके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप अहंकार नहीं लेके चलोगे तो आप एकदम 110% आपको लाइफ में आप सक्सेस होगे, ये गारंटी है। आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास अहंकार है तो आप
आप भले ही कितना भी बेस्ट हो, आप हर जगह बेस्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे आप फेल होगे और वो आपके लाइफ का टर्निंग होगा, क्योंकि वहां से आपको वापस सेटबैक करने के लिए, वहां से वापस उठने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप क्या करो, आपकी आपकी जो एज है उसी एज से आप ऐसा ट्राई करो कि आपको यहां तक कुछ जाके करना ही है, तो आप बहुत आसानी से उस गोल को अचीव कर लोगे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग दूसरी पंक्ति को देखें तो दूसरी पंक्ति में क्या कहा है ये हम लोग देखते हैं। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, ढेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूं पल पल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अभी आपको पता है कि लोग क्या करते हैं आजकल, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, अगर सपोज अगर हम आप अपने आप को एग्जाम्पल के थ्रू ले लो, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हो, कभी कभी ऐसे व्यक्ति के सामने झुक जाते हो जो आपको नहीं झुकना चाहिए, ठीक है। या आप महसूस करते हो कभी, क्योंकि कैसा होता है कि अगर आप किसी चीज से कंपटीशन कर रहे हो, लेकिन अगर आप कंपटीशन में अगर आप उससे आगे नहीं जा रहे हो और सामने वाला आपकी अगर बुराई करता है तो भी आप उसको कुछ बोल नहीं पाते हो, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि आपका जो मनोबल है, जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, वो झुक जाता है। या फिर आपको कभी पर्सनल लाइफ में ऐसा तकलीफ होता है कि आप बेवजह एकदम एकदम गलत चीजों पे आप क्या करते हो, आप सेटबैक ले लेते हो, आप पीछे हट जाते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने लिए आप सोचो, ठीक है। आप अपने फैमिली के लिए सोचो, आप अपने खुद के लिए किस तरह से आप बेटर कर सकते हो, आप खुद को किस तरह से आप सक्सेस बना सकते हो, आप खुद को किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप इस पे ज्यादा ध्यान दोगे, बल्कि दूसरों के सोचने के बजाय कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके लिए, तो आप अवश्य ही लाइफ में आगे जाओगे और आपको इसके लिए कोई भी रोक नहीं सकता, आपको कोई भी पीछे कर नहीं सकता और आपको कोई भी अपमानित नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीज है कि आपको कभी भी अपमानित नहीं होना है, किसी के सामने भी आपको कभी भी झुकना नहीं है। अगर आप गलत करते हो तो आप गलत को स्वीकार करो, अगर आपने अच्छा किया है तो सामने वाला आपकी अच्छाई को स्वीकार करेगा। लेकिन आप अगर गलत करने के बाद भी अगर उस चीज को छुपाते हो, अगर आप उस चीज को छुपाने के लिए आप और 10 गलतियां करते हो, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको आगे जाके झुकना ही पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती भी करते हो तो आप गलती को मानो और उसमें सुधार करो, ठीक है। उसके बाद घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूं पल पल में, ए देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। ओके, और यही सारी चीजें ऐसी है कि बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं अगर उनके अंदर अहंकार हो जाता है, किसी चीज को लेकर फेलियर हो जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके अंदर जो अहंकार है, आप उसको जितना जल्द हो सके आपके अहंकार को आपको मिटाना होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो ये जो अहंकार है आपको धीरे धीरे इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी और आगे जाके ये बहुत बड़ी तकलीफ बन जाएगी। आपका जो अहंकार है, इससे आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपसे दूर जाने लगेंगे, ठीक है। आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आप कुछ भी बोलोगे लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और हमेशा अपने अहंकार को अपने काम से दूर रखो। आप, ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अहंकार भी कब होना चाहिए, आप अहंकार को अलग वे में लो, ठीक है। ये नहीं कि आप हर चीज में अहंकार करो, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति देखें तो नेक्स्ट पंक्ति में हमें क्या कहा है कि ये देखो बच्चे लोग, ठीक है। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपने ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, तुझको अपनी चरण शांति दो, प्राणों में वह परम कांति दो, आप खड़े हो मुझे ओट दे, हृदय कमल के जल दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अभी यहाँ पे क्या कहा गया, क्या कहा है, अपने कामों में ना करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु। और कभी भी अपना जो, अगर आप कोई भी काम करते हो ना, उसके बारे में आप किसी को बताओ मत। ये सबसे गलत चीज है। अगर आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, छोटा हो या बड़ा हो, आप कभी भी उसका प्रचार मत करो, क्योंकि सामने वाला क्या होगा कि सामने वाला हमेशा आपको उस काम को करने से रोकेगा। वो हमेशा आपको उस काम के लिए बुराइयां गिनवाएगा। आप अच्छा काम भी करोगे तो भी वो बोलेगा कि ये अच्छा काम नहीं है। तो आप कभी भी प्रचार प्रसार वाली जो चीज है ना, वो आप कभी भी मत करो, ठीक है। आप अब
आपने अगर कोई भी काम स्टार्ट किया है तो आप अपने पसंद से कर रहे हो, आपको अच्छा काम लग रहा है तभी आप कर रहे हो। अगर आपके लिए वो काम अच्छा नहीं होता तो आपको भी समझ में आता कि हाँ मेरे लिए ये काम अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कभी भी दूसरों का सुन के ये मत डिसीजन लो कि उसने कहा है कि ये काम खराब है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर वो कह रहा है कि ये काम अच्छा है तो मुझे यही काम करना चाहिए। तो इस चीज को आपको हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखना है। ओके, और अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, और जो भी इच्छाएं हैं आपको खुद को पूर्ण करनी होगी। उसके लिए आप कोई भी आपको मदद नहीं करने वाला है। भले ही आपको बहुत लोग बोले कि हम आपका साथ देंगे ऐसे टाइम पे, लेकिन कोई भी वैसे टाइम पे आपको साथ नहीं देगा। आप कभी भी ऐसा सोच लो, क्योंकि आप अपने क्लास में ही ले लो, बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं एग्जाम से पहले कि मैं आपकी मदद करूंगा एग्जाम में, लेकिन एग्जाम के दौरान आपने कभी अनुभव किया होगा कि आपको एग्जाम के दौरान वो लोग देखते भी नहीं आपकी तरफ। ठीक है, तो यही चीजें आपको अपने जीवन के हर एक दिन पे लगानी है कि आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो, ये चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, और मुझको अपनी चरण शांति दो, प्राणों में वो परम कांति दो, आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। ओके, तो यहाँ पे यही सब कहा गया है कि आप हमेशा अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकते हो उस पर आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए। किस तरह से आपके अंदर शांति हो सकती है, आप किस तरह से आपके अंदर जो अशांति है, जो आपके अंदर असहज है, आपके अंदर जो अलग सी जो भावना है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजों को आप किस तरह से दूर कर सकते हो, उस चीज पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे आपका एक ही जो दुश्मन होता है वो आपका अहंकार होता है। आपको किसी भी चीज में अहंकार नहीं करना है। अगर आपने ये चीज छोड़ दी तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो या फिर आपको इसके अंदर कोई तकलीफ है तो आप लोग मुझे कमेंट कर लो, आपको कोई कुछ नहीं समझा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।